हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एमबीबीएस और बीडीएस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकता है रीनेट के अंदर। और ये भी डिस्कस करेंगे कि यदि ये जो रूमर फैला हुआ है कि 32 प्लस स्टूडेंट इतना 700 प्लस है, 90 स्टूडेंट 680 प्लस है, तो इसके देखते हुए भी अपन कट ऑफ को प्रेडिक्ट करेंगे कितना ये रह सकता है, और रैंक भी अपन बताएंगे कि कितना रैंक इसका जा सकता है। तो आइए हम देखते हैं कि कितना ये इसका रैंक रह सकता है। तो यदि जनरल की अपन बात करें तो इसका कितना रैंक और मार्क्स रह सकता है। यदि अपन मार्क्स की बात करें तो इस जनरल कैटेगरी 540 रह सकता है और 29,000 से 30,000 इसका रैंक रह सकता है। आप यदि आपके 440 प्लस 10 यानी कि 540 प्लस 10 यानी कि 550 यदि आपके मार्क्स है तो आप अपने आप को सिक्योर मान सकते हो, आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। और रैंक इसमें लगभग जनरली यही रहेगी, और सीटें भी बड़ी है तो लगभग इतना ही रहेगा। और यदि अपन ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का जो रहेगा वो 538 रहेगा। और यदि आप ये जो रूमर फैला हुआ है तो आप इसके अंदर 10 प्लस ऐड कर सकते हो, यानी कि आप 550 के आसपास इसको रह सकते हो, यानी आप अपने आप को सेफ मान सकते हो यदि आपके इतने मार्क्स है तो। और यदि रैंक की बात करें तो 30,000 से 30,500 के आसपास आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। और यदि अपन ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 535 इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है। यदि आपके पास इतना मार्क्स है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो, यानी कि इसका 545 यदि आपके पास है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। और 30,000 और 31,000 यदि आपकी रैंक है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। और यदि एससी और एसटी की बात करें तो एससी की जो कट ऑफ होगी वो 485 के आसपास रहेगी। इसमें जो इसका जो रैंक प्रेडिक्शन रहेगा वो 1,45,000 से 1,51,000 के आसपास इसका रह सकता है। और एससी की मैं इतनी ज़्यादा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बायोलॉजी का पेपर इजी था, इसलिए इसका थोड़ा कट ऑफ रह सकता है। यदि एक एवरेज स्टूडेंट भी यदि 330 के आसपास भी लाता है तो बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स में मिलाकर आराम से इतना स्कोर कर सकता है। तो यहाँ पर जो है वो एससी कैटेगरी का जो स्टूडेंट है वो यहाँ पर बल्कि स्टूडेंट है, यहाँ पर बल्कि स्टूडेंट है लगभग 470 के आसपास से लेकर 490 के बीच में। तो यहाँ पर ये बल्कि स्टूडेंट है, इसलिए इसका कट ऑफ थोड़ा सा हाई रहने की चांसेस है, लेकिन रैंक लगभग इतना ही रहेगा। और यदि एसटी कैटेगरी की बात करूँ तो एसटी कैटेगरी का रहेगा 555 रहेगा। इसमें भी मैं थोड़ा सा 10-15 नंबर ज़्यादा बता रहा हूँ। वैसे तो वो लोग बता रहे हैं कि 540 के आसपास जाएगा, लेकिन इतना हमको नहीं लग रहा कि इतना जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि बायोलॉजी इतना आसान था, और बायोलॉजी आसान होने की वजह से आराम से स्टूडेंट 330 के आसपास और स्कोर कर पा रहा है। और बायोलॉजी और केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर वो आराम से तीनों को मिला के इतना ला सकता है नंबर। और रैंक इतना ही रहेगा, 1,65,000 से 1,68,000 के आसपास इसका रैंक रहेगा। और यदि अब बीडीएस की बात करें तो जो बीडीएस का जो कट ऑफ रहेगा वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा 500 मार्क्स रहेगा जनरल कैटेगरी का, और रैंक रहेगा लगभग 50,000 के आसपास। यदि आप इसकी रेंज के अंदर है 500 मार्क्स के अंदर तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और यदि ओबीसी की बात करें तो उसका भी लगभग अप्रोक्सीमेटली इतना ही जाता है, इतना कोई वेरिएशन नहीं आता है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अंदर। और यदि इसका रैंक की बात करें तो 51,000 से 53,000 के बीच में इसका रैंक रह सकता है ओबीसी कैटेगरी का। और यदि आप ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये 495 इसका मार्क्स रह सकता है। यदि आपके पास 500 भी हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं कि आपको श्योरली कोई ना कोई बीडीएस कॉलेज मिल जाएगा, यदि आप एमबीबीएस की कुछ एक आध नंबर से रह जाते हैं। और यदि रैंक की बात करें तो 57,000 से लगभग 60,000 के आसपास अपने आप को सेफ मान सकते हैं। एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी 405 इसका मार्क्स रह सकता है, और 1,85,000 से 1,89,000 के बीच में ये अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और यदि अपन बात करें एसटी कैटेगरी का तो एसटी कैटेगरी का ये 375 रह सकता है। यहाँ पर इसका थोड़ा सा लो जाता है, क्योंकि पिछले साल के कंपेयर में यदि देखें तो पिछले साल थोड़ा सा हाई गया था, लेकिन एक साल को अपन लेकर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ओवरऑल हमको जो पुराना जो ट्रेंड चलता आ रहा है उसको देखना पड़ता है, तो ये इतना मार्क्स रह सकता है। और यदि रैंक की बात करें तो 2,45,000 से 2,51,000 के आसपास इसका
रैंक रह सकता है। और ये जो मैं पूरा प्रेडिक्शन बता रहा हूँ, ये मैंने लगभग 10,000 स्टूडेंट का एनालिसिस करने के बाद में ये प्रेडिक्शन बता रहा हूँ। मैंने बहुत सारी कोचिंग से बातचीत की है, बहुत सारा सर्वे किया है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, तो उसके चलते मैं इसको पूरा देख रहा हूँ। और आगे भी ऐसे ही रिलेटेड आपसे वीडियो आते रहेंगे, जैसे कि BMS का, BSc नर्सिंग का और BHM, जितने भी आयुष कोर्सेस हैं उन सब का यहाँ पर आता रहेगा। तो आप इसको सब्सक्राइब करिए और दोस्तों ज़रूर शेयर करिए। मोटा मोटी कट ऑफ जो रहेगा वो इसके आसपास ही रहेगा।